आते हैं कि अगर उसने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर उसने मौत के डर से पढ़ लिया तो उसका इस्लाम ही नहीं माना जाएगा, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन कराएंगे, हिंसा फैलेगी। मान लीजिए आपने मुझसे ज़बरदस्ती कहा ए जैनी बन, ए बुद्धिस्ट बन, ए हिंदू बन, और हमने कहा नहीं नहीं बनेंगे, आपने मार दिया, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा पूरा कबीला आपका दुश्मन, मेरे भाई को मारा, अब ये हिंसा का दरवाज़ा खुल गया, फसाद का दरवाज़ा खुल गया। ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराना, उस पर अपने धर्म को ज़बरदस्ती थोपना, मेरे भाइयों, ये हिंसा फैलाने की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। यहाँ से हिंसा फैलती है। इस्लाम ने इस दरवाजे को भी ये कहकर बंद कर दिया, ला इकराह फिद्दीन। सुनो, इस्लाम कबूल करने में ज़ोर ज़बरदस्ती मत करवाना, मजबूर करके किसी को इस्लाम का कलमा मत पढ़ाना। जिसका दिल चाहे वो कुशादा दिली के साथ इस्लाम कबूल कर ले, और जिसका दिल ना चाहे वो इस्लाम कबूल न करे। तुम किसी को मजबूर मत करना इस्लाम कबूल करने के लिए। यही वजह कि जो लोग गैर मुस्लिम थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब खिलाफत आई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उन ज़िम्मियों के हुकूक इतने बुलंद कर दिए थे कि कोई आदमी किसी ज़िम्मी के ऊपर गलत नज़र करने की हिम्मत नहीं करता था। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हीरा शहर के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, एक ज़िम्मी को, एक काफिर को किसी ने कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक को मदीना में इस बात की इत्तला मिली कि एक काफिर को किसी मुसलमान ने मार दिया, किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया हीरा शहर के अंदर, हीरा बस्ती के अंदर। काश ये मेरी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक जाए कि देखिए उस वक्त एक काफिर को कत्ल करने की वजह से हज़रत उमर ने कितना बड़ा एक्शन लिया। फ़ौरन मुल्क शाम के गवर्नर को लेटर लिखा, जिस किसी मुसलमान ने तुम्हारे शहर में हीरा बस्ती के अंदर एक काफिर को, एक ज़िम्मी को कत्ल किया है, आए अमर इब्न आस, तुम मुल्क शाम के गवर्नर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुसलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। फ़ौरन उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया हज़रत अमर इब्न आस ने। अमर इब्न आस ने जब उस मुसलमान को गिरफ्तार किया जिसने एक ज़िम्मी को, एक काफिर को कत्ल किया, फिर लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक ज़िम्मी को कत्ल किया था, एक काफिर को मारा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक लेटर लिखा, आए अमर इब्न आस, इस मुसलमान को जिसको तुमने पकड़ा, गिरफ्तार किया है, इसने अपना जुर्म कबूल किया है और इसने कहा हाँ मैंने कत्ल किया। इस कातिल को ज़िम्मी के घर वालों के सुपुर्द कर दो, ज़िम्मी के घर वालों के, उसके माँ बाप, भाई बहनों के हवाले कर दो और उनसे पूछो कि तुम अपने भाई के कत्ल हो जाने का क्या लेना चाहते हो। अगर वो मान ले, दैत लेना चाहे तो भारी भरकम दैत लेकर इस मुसलमान कातिल को छोड़ दो, और अगर वो अपने भाई के कत्ल के जुर्म में इसके कत्ल के ऊपर आमादा हो तो फिर तुम, ये जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आयद होती है। आए अमर इब्न आस, उस मुसलमान को भी कत्ल कर दो क्योंकि उसके घर वाले अगर राजी ना हो। हज़रत अमर इब्न आस ने उस जिम्मी के घर वालों के सामने इस मुसलमान कातिल को पेश कर दिया, लो तुम्हारे भाई का कातिल ये है, अब तुम बताओ इसके साथ क्या चाहते हो। अगर दैत लेना चाहो तो जितना माल मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। उन जिम्मियों ने क्या कहा, उन काफिरों की जानिब से आवाज़ उठी, आए अमर इब्न आस, हमें खून का बदला खून चाहिए, हमें मालो दौलत नहीं चाहिए, हमारा भाई मारा गया, हमें खून का बदला खून चाहिए। अमर इब्न आस ने काफिरीन को भी कत्ल किया जाएगा, लिहाजा एक दिन मुतय्यन किया गया और उस मुसलमान कातिल को काफिर के कत्ल के जुर्म में उसको भी कत्ल कर दिया गया।
मेरे भाइयों, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। हजरत उमर फारूक के अदलो इंसाफ ने, अमर इब्न आस के अदलो इंसाफ ने उस फसाद को, उस हिंसा को वहीं पर ख़त्म कर दिया। ऐसा शानदार दौर तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती, भुला नहीं सकती। और जब जब फसाद के और हिंसा के वाक़यात होंगे, महात्मा गांधी का ये कौल हमेशा याद किया जाएगा, जो सत्य और हिंसा के अंदर उन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। किसने कहा? गॉडसे ने? नहीं। किसने कहा? सावरकर ने? नहीं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये देश गॉडसे का नहीं है, ये देश सावरकर का नहीं है, ये देश महात्मा गांधी का है। इस देश की स्थापना करने वाले गांधी जी के इस कौल को मैं भरे मजमे में सुना रहा हूं। क्या कहा था? इस देश में अमन, इंसाफ, शांति अगर कायम करना चाहते हो, शांति, खून खराबा अगर बंद करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। जबरदस्ती किसी को धर्म कबूल कराओगे, हिंसा फैलेगी। और एक हिंसा तब फैलेगी जब आप किसी को धर्म कबूल तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म को आप बुरा भला कह रहे हैं, दूसरे धर्म के बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को आप गाली दे रहे हैं, हिंसा फैलेगी। कोई भी हो, मैं मुसलमान होकर अगर हिंदू या सिख धर्म या जैन धर्म को बुरा कहूं या उनके बुजुर्गों को गाली दूं, हिंसा फैलेगी। कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई हमारे नबी को या हमारे सहाबा को गाली दे या उल्टा सीधा बोले, तो हिंसा फैलेगी, हिंसा फैलेगी। हिंसा को फैलाने के जो असबाब हैं, उनमें एक सबब यह भी है, कुरान करीम ने इस सबब को भी ये कहकर बंद कर दिया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह उदवन बिगैरि इल्मिन। लोगों, तुम दूसरे मजहब के लोगों को गालियां मत देना, उनके महान पुरुषों को गालियां मत देना, उनको जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं, यानी गैर मुस्लिम है, तुम उनको, उनके बुजुर्गों को, उनके मजहब को गाली मत देना। अगर तुम उनके बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो बगैर इल्म के, जिहालत की बुनियाद पर फयसुब्बुल्लाह, वो तुम्हारे असली रब को, वो तुम्हारे हकीकी खुदा को गालियां देंगे। जाहिर है, जब हम रामचंद्र जी को बुरा कहेंगे तो लोग हमारे रब को भी बुरा कहेंगे, जब हम महावीर जी को बुरा कहेंगे लोग हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। कुरान करीम ने हिंसा के इस दरवाजे को ये कहकर बंद कर दिया है कि तुम दूसरों के धार्मिक बुजुर्गों की इज्जत करो, ताकि लोग तुम्हारे असली रब की इज्जत करें, तुम्हारे असली नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत करें। जब तुम दूसरों की बेइज्जती करोगे तो फिर जहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के, वो तुम्हारे बुजुर्गों को गालियाँ देगा। हमें कुरान करीम की और अल्लाह के रसूल की हदीस की ये तालीमात आम करने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो हुआ वो मज़हब की बुनियाद पर ही तो हुआ, धर्म की बुनियाद पर हुआ, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मेरे भाइयों, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये फसाद, ये चिंगारी निकली कहाँ से? ये चिंगारी सीधे सीधे उस डायलॉग से निकली है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर आए हैं भारत, जो जुल्म व सितम का निशाना बनकर आए भारत, हम उनको शरण देंगे, नागरिकता देंगे। कोई फसाद नहीं था इस जुमले में, लेकिन फसाद कहां से फैला? धर्म की बुनियाद पर जब बंटवारा किया गया, हम हिंदू को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे, पारसी को देंगे, जैनी को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे, सिख को देंगे, मुसलमान का नाम नहीं लिया गया। ये धर्म का जब बंटवारा किया गया तो यहीं से चिंगारी निकली, और ये उसी चिंगारी की शुरुआत है जो एक आग का लावा बनकर दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इसीलिए कुरान करीम ने कहा, धर्म धर्म होता है, तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करोगे, दूसरे लोग तुम्हारे धर्म की भी इज्जत करेंगे। ना तुम चिंगारी लगाए होते, ना वो लावा भड़कता।
न वो आग बनती, न वो आग बनती। ये चीज़ है, हमें भी बहुत बच के बोलना पड़ रहा है। बोरियो वालों गलत मत समझना। देख रहे हो ना, इंडिया टीवी वाला हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कैसे कैसे डायलॉग दिखा रहा है, वो कटिंग कर करके दिखा रहा है। मैं समझता था कि थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चमचा निकला, बहुत बड़ा चमचा। और अक्सर लोग ऐसे ही अब हो गए हैं, और ये आम मीडिया वालों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। पैसों के लालच में बॉस से पैसा मिल रहा। बॉस, मैं बॉस क्या दिया हूँ, आप अक्लमंद है, समझ गए हो। बॉस से पैसा मिल रहा है, और इस बॉस से पैसा मिलने के लालच में इस हद तक गिर गए कि यकीन मानिए कि ये अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू तक बेच देंगे। ये सूरत हाल है आज, ये सूरत हाल हमारे मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारा मुल्क, आए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ये नहीं दिखेगा इंडिया टीवी वाले को, ये दिखेगा ही नहीं, अंधा हो जाएगा, इस वक्त सूरदास बन जाएगा। उसको क्या दिखेगा? जब तुम हमें इस देश से निकालोगे, धक्के मार मार के भगाओगे, हमें इस देश का नागरिक नहीं समझोगे, तो हमारी शरीयत हमें आखिरी रास्ता भी बताती है, मारो या मरो। इसको यही दिखाई देगा। मौलाना जर्जीस ने कहा मारो या मरो, मौलाना जर्जीस कह रहे मारो या मरो, जिहाद जिहाद जिहाद, ये दिखाई देगा। अब यहाँ उसकी आंखें पहाड़ बन जाएंगी, बहुत मोटा मोटा दिखाई देगा। देशभक्ति के ऊपर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। महात्मा गांधी का कौल नहीं दिखाई देगा। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या सपना देखा था वो हम बोल रहे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। इस्लाम ने इंसानियत के जानो माल की हिफाजत की कितनी जिम्मेदारी ली, वो नहीं दिखाई देगा। कुरान एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? अगर ये सब दिखाई दिया और बोलने लगा और दिखाने लगा, तब तो इस्लाम का प्रचार होगा। दुनिया कहेगी इतना अच्छा है इस्लाम, इतना अच्छा है इस्लाम, इतना अच्छा है कुरान। ये नहीं दिखाई देगा उसे। भरे मजमे में कह रहा हूं, सारे चैनल वाले यहां मौजूद हैं। 4 बार मेरा इंटरव्यू लेके गया है इंडिया टीवी वाला, 4 मर्तबा, 4 बार। और 4 बार हमने इस देश के लिए जो इंटरव्यू दिया, एक भी नहीं दिखाया मेरा। वो तो इंटरव्यू लेके कुछ बातें पकड़ने आया था, जो बातें पकड़ में आ जाए उसको दिखाएं, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया तो दिखाया भी नहीं। बस वही कलिया चक्की तकरीर दिखा रहा है, मालदा वाली। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। क्या गलत कहा मैंने? क्यों उकसा रहे हो, क्यों भड़का रहे हो? ये बताओ कि अगर इस मामले में हम जीते तो वतन मुबारक, तो हम देश ही की तो बात कर रहे हैं, और हारे तो कफन मुबारक। इस देश के ही लिए तो हम अपनी जान दे रहे हैं। अब देश के लिए जान देना भी तुम्हें भड़काऊ लग रहा है, देश के लिए हमारा मरना मिटना भी तुम्हें गवारा नहीं हो रहा है। हम कब पीछे रहे इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए कुर्बानी देने में? मुझे बताओ, कब पीछे रहे? इंडिया गेट पे चले जाओ, वर्ल्ड वार में शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट आज भी मौजूद है। आज भी 95,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उनमें 61,395 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम। कब हम पीछे रहे इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने में? कब पीछे रहे? मैं दोनों को ललकारते हुए कहता हूं जो इस देश के जिम्मेदार बने हैं, बल्कि यूपी का भी जोड़ लो उसमें, तीनों को। आओ इस देश की धरती को निचोड़ो, इस भारत की जमीन को निचोड़ो। मैं अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, भारत की जमीन को निचोड़ोगे, इस धरती को निचोड़ोगे, तो इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के खून के कतरे जमीन पर टपकेंगे।
जिनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ, सदा देता हुआ निकलेगा। आज भी इस जमीन की मिट्टी में हम मुसलमानों का लहू शामिल है इस देश की आज़ादी में। तुम हमें इस देश से निकालने का सपना देख रहे हो, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कभी पूरा नहीं होगा। और ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह। आज एक बद्दुआ देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज एक बद्दुआ दे रहा हूँ मैं, और तुम्हें सबको आमीन कहना है। इतनी ज़ोर से आमीन बोलना, जैसे एक आदमी ने कहा था कि इतनी ज़ोर से बटन दबाओ कि उसका करंट शाहीन बाग को लगे। उस आदमी का नाम मैं लूँगा नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी ज़ोर से आमीन बोलना कि आपके आमीन की गूंज वहाँ तक पहुँच जाए। वो बद्दुआ मैं कर रहा हूँ, आमीन बोलिएगा। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, आए हमारे अल्लाह, इस देश को जो भी बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है, हमारे देश को जो भी बर्बाद करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। करो केस मेरे ऊपर, है हिम्मत? आए अल्लाह, जो हमारे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस भाईचारे को जो भी खत्म करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार, उसको ऐसे कुत्ते की मौत दे कि बाद में आने वाली नस्लें भी पैदा होने से डर जाएं। ऐसी उसको कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। हम भाईचारे के लिए दुआ कर रहे हैं और भाईचारे को ख़त्म करने वालों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। जो लोग बैठे हैं ऊपर, उनको मालूम है कि कौन ऐसा कर रहा है, अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन कर रहा है, कौन। इंशाअल्लाह ये आपकी आमीन कबूल भी होगी और पहुँचेगी भी ऊपर तक। मेरे प्यारे साथियों, दो बद्दुआएं काफ़ी हैं। मेरे भाइयों सुनिए, सुनिए, ये इस्लाम की वो पवित्र शिक्षा थी जिसने दूसरों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना हमें सिखाया है। अच्छा, क्या वजह थी मुझे बताइए तो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर मौजूद, मदीने के हुकूमत नबी के हाथों में, नबी उसके मालिक। और देखिए, ओहो, और गौर करें, मीडिया वाले हों तो लिखें, एक यहूदी रास्ते में मिलता है, यहूदी कपड़ा लेता है, अल्लाह के रसूल के गले में डाल देता है, गर्दन मरोड़ने लगता है। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला रूंधने लगा और फिर उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मुझसे कर्ज लिया था, मेरा कर्ज वापस करो। एक सहाबी, उन्होंने यहूदी को धक्का दिया, ये क्या कर रहा है, कोई बात करना है तो कायदे से बात कर। उसने कहा कि आपके नबी ने हमसे कर्ज लिया था, मैं कर्ज मांग रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए यहूदी, मैंने तुमसे कर्ज ज़रूर लिया था। अब सुनिए, मैंने आपसे कर्ज ज़रूर लिया था, लेकिन मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था देने के लिए। भाई अगर आप अब बोलेंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से, अब हम चले जाएंगे, इतना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। हम 1 घंटे से सुन रहे हैं आप लोगों का हंगामा। यार इतनी खराब मैं मिसालें दे चुका हूं, फिर भी नहीं मानते लोग। इस तरफ लोगों का भी आइंदा साल इंतजाम मत करिएगा, यही करिएगा बस। इस तरफ पीछे बैठेंगे उनको दिखेगा नहीं। स्टेज पे ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो खैनी और तंबाकू भी स्टेज पे खाते हैं, सब बढ़ के मौलाना बने बैठे हैं। अब ज़्यादा बोलूँगा तो फिर यही लोग गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर।
कैसे कैसे लोग स्टेज पे बैठे हैं, 2 मिनट के लिए खड़ा कर दो बोल नहीं पाएंगे, स्टेज पे बैठ गए, बन गए मोदी, हो गए स्टेज पे बैठने से, इज्जत मिल गई इनको, देश के प्रधानमंत्री बन गई है। अब जब ये बैठेंगे पीछे वालों को नहीं दिखेगा, पीछे वालों को नहीं दिखेगा तो हमें डिस्टर्ब होगा। कितनी जगहों पे मैंने मिसालें दी कि कुत्ते की दुम देखी है ना, टेढ़ी होती है, साला 12 साल तक उसको सीधा होने के लिए किसी नल के पाइप में रख दो, 12 साल के बाद भी निकालोगे तो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। ये हो गई हमारी हालत, हम सीधे हो ही नहीं सकते, इतने जुल्म सितम हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमें इबरत नहीं मिल रही है, हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन जलसा हो रहा है। सहाबा जब नबी अकरम बोलते थे, सहाबा सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये हमारी हालत, जो बैठ, ये तकरीर हो रही, बोल रहे हैं, इनके कलेजे देखो, इनके दिल देखो यार, हिम्मत देखो, कुरान शरीफ हदीस पढ़ी जा रही, कुरान पढ़ा जा रहा, और इनके कलेजे देखो, इनके दिल। अरे आवाज़ तो पहुंची रही है, देखना ज़रूरी थोड़ी है, अगर देखना ज़रूरी हो तो ये औरतें सबसे पहले निकल आएंगी देखने के लिए, उनको पर्दे में बैठा दिया है। अरे आवाज़ पहुंच रही है, सुन लीजिए, या पहले आना चाहिए था, आपको सामने बैठना चाहिए था, आप बाद में आएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे। इतना शौक था, 2 बजे तक आप चाय पी रहे थे बाहर, मौलाना जर्जीस आए तो आप आगे। आप कुरान हदीस सुनने कब आते हैं, आप तो मौलाना जर्जीस को सुनने आए। हमसे पहले जो मौलाना बोल रहे थे वो लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहे थे, लेकिन उस वक्त आप जलेबी खरीद रहे थे, और साफ कह दूं उस वक्त आप लड़कियों का दीदार कर रहे थे जो शॉपिंग कर रही है बाजार में, मार्केट में। आ गए यहां सुनने के लिए, अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए आपकी। तो मेरे भाइयों, उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कर्ज लिया ज़रूर था आपसे, लेकिन 1 हफ्ते का मैंने वादा किया था, आज तो 5 ही दिन हुए हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं, तुम आज अचानक मांगोगे, मैं कहाँ से दे दूंगा। अब देखिए, मदीने की हुकूमत नबी के हाथों में, मदीने का सुपर पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सुपर पावर होने के बावजूद नबी अकरम से जबरदस्ती कर रहा है मेरा कर्ज दो। और अल्लाह के नबी बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अभी 5 दिन हुए हैं, 7 दिन नहीं हुए हैं, मैंने 7 दिन का वादा किया था। उसने कहा नहीं, मुझे आज ही ज़रूरत है। तो कहा आज तो नहीं है मेरे पास। जाहिर बात है कहाँ से दे देंगे, जब 2 दिन है इंतज़ाम करेंगे, अचानक तुम मांगोगे तो हम कहाँ से दे देंगे। अब उसके अल्फाज सुनो क्या थे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको